बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें वहाब बिन कैसान ने और उन्हें जाबिर बिन इबादुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब 7 हिजरी में साहिल बहर की तरफ एक लश्कर भेजा और उसका अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु को बनाया। फौजियों की तादाद 300 थी और मैं भी उनमें शरीक था। हम निकले और अभी रास्ते ही में थे कि तोशा ख़त्म हो गया। अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि तमाम फ़ौजी अपने तोशे जो कुछ भी बाकी रह गए हों एक जगह जमा कर दें। सब कुछ जमा करने के बाद खजूरों के कुल 2 थैले हो सके और रोज़ाना हमें उसी में से थोड़ी थोड़ी खजूर खाने के लिए मिलने लगी। जब उसका भी अक्सर हिस्सा ख़त्म हो गया तो हमें सिर्फ एक एक खजूर मिलती रही। मैं वहाब बिन कैसान ने जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि भला एक खजूर से क्या होता होगा। उन्होंने बतलाया कि इसकी कदर हमें उस वक्त मालूम हुई जब वो भी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने बयान किया कि आखिर हम समंदर तक पहुंच गए। इत्तेफाक से समंदर में हमें एक ऐसी मछली मिल गई जो अपने जिस्म में पहाड़ की तरह मालूम होती थी। सारा लश्कर उस मछली को 18 दिन तक खाता रहा। फिर अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने उसकी दोनों पसलियों को खड़ा करने का हुक्म दिया। उसके बाद ऊँटों को इनके तले से चलने का हुक्म दिया और वो इन पसलियों के नीचे से होकर गुजरे, लेकिन ऊँट ने उनको छुआ तक नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 2483। सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि ग़ज़वा हवाज़न में लोगों के तोशे ख़त्म हो गए और फ़ुक़्र व मोहताजी आ गई तो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए अपने ऊँटों को ज़िबाह करने की इजाज़त लेने, ताकि उन्हीं के गोश्त से पेट भर सकें। आपने उन्हें इजाज़त दे दी। रास्ते में हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की मुलाकात इनसे हो गई तो उन्हें भी इन लोगों ने इत्तला दी। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऊँटों को काट डालोगे तो फिर तुम कैसे ज़िंदा रहोगे। चुनांचा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन्होंने ऊँट भी ज़िबाह कर लिए तो फिर ये लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तमाम लोगों में ऐलान कर दो कि इनके पास जो कुछ तोशे बच रहे हैं वो लेकर यहाँ आ जाएं। इसके लिए एक चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया गया और लोगों ने तोशे उसी दस्तरखान पर रख दिए। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उसमें बरकत की दुआ फरमाई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सब लोगों को अपने अपने बर्तनों के साथ बुलाया और सब ने दोनों हाथों से तोशे अपने बर्तनों में भर लिए। जब सब लोग भर चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 2484। अबू इवाना ने बयान किया, उनसे सईद बिन मसरूक ने, उनसे अबाया बिन रफ़ा बिन राफ़े बिन खुदैज ने और उनसे उनके दादा राफ़े बिन खुदैज रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम ज़ुल्हलेफ़ा में ठहरे हुए थे। लोगों को भूख लगी। उधर गनीमत में ऊँट और बकरियां मिली थीं। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के पीछे के लोगों में थे। लोगों ने जल्दी की और तक़सीम से पहले ही ज़िबाह करके हांडियाँ चढ़ा दीं, लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और वो हांडियाँ औंधा दी गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तक़सीम किया और 10 बकरियों को एक ऊँट के बराबर रखा। एक ऊँट इसमें से भाग गया तो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने सबको थका दिया। कौम के पास घोड़े कम थे। एक सहाबी तीर लेकर ऊँट की तरफ झपटे। अल्लाह ने उसको ठहरा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जानवरों में भी जंगली जानवरों की तरह सरकशी होती है, इसलिए इन जानवरों में से भी अगर कोई तुम्हें आजिज़ कर दे तो उसके साथ तुम ऐसा ही मामला किया करो। फिर मेरे दादा ने अर्ज़ किया,
کہ کل دشمن کے حملے کا خوف ہے، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تلواروں سے ذبح کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے، جبکہ جنگ سامنے ہے، کیا ہم بانس کی کھپچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2488۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔